नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज मैं अपने YouTube के माध्यम से आप सभी को बीएसएफ में जो रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी आ रखी ना, उसमें जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट मांगा उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं दोस्तों, कि क्या होता है बोनाफाइड सर्टिफिकेट और आपको ये क्यों मांगा जा रहा है बोनाफाइड सर्टिफिकेट। क्योंकि दोस्तों जब मैंने इसका फॉर्म भर रखा था तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट कोई खाता नहीं था। मतलब बोनाफाइड सर्टिफिकेट का कोई मतलब फॉर्म में ये लिख के नहीं दिया था कि तुम्हें बोनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, जब मैंने फॉर्म भर रखा था। लेकिन इस बार उन्होंने नया रूल ला दिया होगा, तो हो सकता है कि उन्होंने अपना कुछ और प्रामाणिकता लेने के लिए विद्यार्थी की, ताकि कोई फ्रॉड नहीं है, कुछ नहीं है, इस वजह से उन्होंने अपने फॉर्म में ये निकाल दिया कि आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट लाना अनिवार्य होगा। तो दोस्तों मैं आज आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट संपूर्ण कर देने वाला हूँ कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट क्या होता है। तो वीडियो शुरू होने से पहले दोस्तों मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए दोस्तों और शेयर करिए दोस्तों। तभी आप अगर आप मेरे लिए इतना करेंगे तो दोस्तों मैं आपके लिए जितना आप कहोगे कमेंट में उतना मैं करूँगा दोस्तों। मैं कमेंट में सभी का रिप्लाई देता हूँ। आप कमेंट में यूट्यूब में किसी भी कमेंट करो, आपको कभी कोई रिप्लाई नहीं देता हूँ, लेकिन दोस्तों मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई देता हूँ और बिल्कुल ऑथेंटिक रिप्लाई देता हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं अपने बोनाफाइड सर्टिफिकेट के बारे में बताता हूँ कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट होता क्या है। तो दोस्तों जो ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट है ना, इसका मतलब होता है हिंदी में, बिल्कुल सिंपल वे में बता रहा हूँ आपको, इतनी सिंपल वे में आपको कोई बताएगा ही नहीं। मैं इसका सिंपल वे बता रहा हूँ कि दोस्तों जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट होता है ना, इसका हिंदी में मतलब होता है, ये मतलब कहते प्रमाण पत्र होता है जो आपको यह साबित करता है कि आप किसी संस्थान, स्कूल, कॉलेज या संगठन के वास्तविक सदस्य हैं या नहीं। ये इसलिए मांगा गया है या इसलिए चेक किया जा रहा है कि पहले क्या होता था कि जो लोग जैसे पीएसएफ में फॉर्म भर रखे हैं या कहीं से भर रखे हैं, तो क्या होता था उन्होंने 12th किसी कहीं से कर लिया होता है, कहीं कुछ कर लिया होता है, तो मतलब वो मतलब एक ऑथेंटिकेशन नहीं मिलता था उन्होंने कि इस बंदे ने कहाँ से 12th की या कहाँ से 12th नहीं की, या मतलब कि 12th कहीं से कर लिया, बीएससी कहीं से कर लिया, कुछ कहीं से कर लिया। तो इस चीज़ को उन्होंने प्रामाणिकता देखने के लिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट का यूज किया कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट होता क्या है। तो दोस्तों बोनाफाइड सर्टिफिकेट का मोटा मतलब यही होता है कि आप जिस कॉलेज या जिस संस्था या जिस विद्यालय से आपने 12th किया हो, उसका एक सर्टिफिकेट मांगता है कि आप वाकई में उस संस्था के स्टूडेंट रहे हैं या नहीं। मतलब प्रेजेंट टाइम में हैं या प्रेजेंट टाइम में रह चुके हैं या पहले बहुत पहले आपने कर लिया होगा। कि इसमें एज का क्राइटेरिया होता है 19 से 25 साल या 18 से 25 साल। तो कुछ लोग क्या होते हैं तुरंत के तुरंत 12th करके निकलते हैं, कुछ लोग 25 साल को रखे हैं, उन्होंने 3-4 साल पहले 12th कर रखी होती है। तो इस चीज़ की प्रामाणिकता मांगने के लिए वो ये सर्टिफिकेट मांग रहा है। हालांकि इसका कुछ ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आपको मोटा ये करना है कि जिस संस्था से आपने लास्ट बीएसएफ में जो रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी रखी, इसकी लास्ट क्वालिफिकेशन क्या है, 12th मांगा ना, 12th लेवल वैकेंसी। बाकी आप लगा दो कितनी भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 12th लेवल इस फॉर्म के हिसाब से लास्ट है। तो आपने जिस कॉलेज से 12th किया है ना, उस कॉलेज के प्रिंसिपल से आपको मोटा एक प्रमाण पत्र जारी करवाना होता है कि वास्तव में आप उस कॉलेज के विद्यार्थी हैं या नहीं, मतलब रह चुके हैं पहले भी या अब है प्रेजेंट टाइम पे या पहले पढ़ रहे थे। तो मतलब कि उस कॉलेज के प्रिंसिपल से एक साइन करा के आपको सर्टिफिकेट लाना होता है। मोटा मान लो चरित्र प्रमाण पत्र ही होता है। जैसे आपकी जब जॉब लग जाएगी तो लास्ट में आपको चरित्र प्रमाण पत्र मांगेगा, उसमें से एक स्कूल का होता है, एक प्रधान का होता है। तो जो स्कूल और चरित्र प्रमाण होता है ना, वो प्रिंसिपल ही बनाता है। सेम वही प्रोसेस इसमें, तो इसमें फॉर्म के पहले उसने मांग लिया है कि वही काम उसको बार बार ना करना पड़े लास्ट में, तो वो फॉर्म के पहले ही मांग लिया। तो मैं इसका और आपको अच्छे से समझाता हूँ कि ये क्या हुए। तो दोस्तों देखिए, जो आपने जो बीएसएफ में जो रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक में जो ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट मांगा जाता है ना, उसका मतलब यह होता है कि आपको अपने स्कूल, संस्थान या कॉलेज में एक प्रमाण पत्र लाना होगा जो यह बताए कि वास्तव में आप उसी कॉलेज या उसी संस्था के स्टूडेंट हैं या पहले आप उस स्कूल में पढ़ रखे हैं कि नहीं पढ़ रखे हैं। तो आपको क्या करना, मोटा अपने 12th आपने जहाँ से की है, आप उस 12th वाले कॉलेज में जाइए जहाँ से, मान लो जैसे मैं अपना बता दूं, जैसे मैंने LPBL लल्ला प्रसाद बनवाने इंटर कॉलेज 12th किया। तो मैं क्या किया दोस्तों, मैं आपकी ग्रेजुएशन से कोई मतलब नहीं, आपने जहाँ से 12th किया, तो जिस कॉलेज से आपने 12th किया उस कॉलेज में आप जाइए और बताइए सर कि आप मुझे एक तरीके से एक प्रमाण पत्र जारी करिए, और आप उसमें साइन मार दिए कि मैं बाकायदा आपके स्कूल में अच्छे से पढ़ाई की है और मेरा चरित्र आपके स्कूल में बहुत ही अच्छा है। तो बस जैसे प्रिंसिपल वो क्या करेगा, वो प्रमाण पत्र आपको साइन मार के दे देगा ना, बस वही आपको अपने फिजिकल में डॉक्यूमेंट के साथ लेके आना है, और इससे आपको उसमें कोई कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। बस एक तरीके से मानो चरित्र प्रमाण पत्र होता है जो आपको आपका स्कूल का प्रिंसिपल 12th वाला जो जहाँ से आपने की है वो जारी करेगा। तो यही चीज़ होता है। और वो उसमें क्या लिखा होता है, आपका उसमें नाम लिखा होगा, जो आपका नाम श्रीमती या मतलब कि जो भी आपका नाम होगा, श्रीमान या श्रीमती, उसके आगे आपका नाम लिखा होगा, आपने क्या कोर्स किया है और आपकी क्या क्वालिफिकेशन है और आपकी पढ़ाई पूरी हो रखी है, इसी चीज़ के बारे में वो आपको बताएगा। और उसमें नीचे ये भी लिख के देगा कि ये हमारे स्कूल के छात्र है और इस छात्र का डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, इसका डिसिप्लिन अभी तक कोई ख़राब डिसिप्लिन नहीं पाया गया है। बस बीएसएफ में जो डॉक्यूमेंटेशन करेगा आप ये देखेगा कि आपका डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, आप उस
संस्था के छात्र रह चुके हैं और आपके मार्क्स से मतलब कि आपने जो, हाँ दोस्तों एक मोटा मोटा आपको ये भी और बताना चाहता हूँ कि आपने फॉर्म में जो भर रखी ना क्वालिफिकेशन, उसी का बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाना है। मतलब अगर तो आपने अपने फॉर्म में 12th लेवल भर रखा है तो वैसे भी 12th तो भरना ही पड़ेगा, क्योंकि 12th लेवल की वैकेंसी तो 12th तो भरना ही पड़ेगा। तो आपने मैक्सिमम लोग जहाँ से हाई स्कूल करते हैं वहीं से 12th करते हैं, तो उसमें आपको संदेह होना ही नहीं चाहिए कि मुझे बोनाफाइड सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाना है। तो बस आप अपने स्कूल में जाइए, प्रिंसिपल से बोलिए सर कि मुझे एक सर्टिफिकेट चाहिए। वो बोले कैसा सर्टिफिकेट? बोले सर BSF रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक की वैकेंसी आई है, उसमें बोनाफाइड सर्टिफिकेट मांग रहा। बोनाफाइड सर्टिफिकेट का हिंदी में मतलब यही होता है कि आपका एक तरीके से मोटा मोटा वो चरित्र प्रमाण पत्र ही बना रहा है, मतलब दूसरा अर्थ मैं उसका बता रहा हूँ। तो बस उसमें क्या होगा, आपका नाम लिखा होगा, आपके पिता का नाम, आपकी माता का नाम लिखा होगा, और आपने पूरी जो क्वालिफिकेशन वहाँ से कर रखी है, यानी 12th कर रहा है तो 12th में लिखा होगा, और उसके बाद नीचे लिखा होगा इसका चरित्र कैसा है, तो चरित्र में लिख दिया बहुत अच्छा है, बस उसमें वो साइन मार देगा। और इसके साथ आपको वही बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेके आना है और अपने डॉक्यूमेंट के साथ वहाँ पे फिजिकल में ले जाना है। दोस्तों आपका जो फिजिकल है मोस्ट प्रोबेबली चांस, जैसे कि अभी मुझे पता चल रहा है कि 90% चांस इसके हैं दिसंबर स्टार्टिंग में शुरू होना है। अगर तो किसी कारण बस ये और आगे टलता है तो फिर ये मान लो आपका फिजिकल जनवरी लास्ट या स्टार्टिंग फरवरी में जाएगा, लेकिन आप तैयारी अपनी नवंबर लास्ट और दिसंबर स्टार्टिंग के हिसाब से ही करके चलिए। फिजिकल में दोस्तों है ही क्या, आपको एक तरीके से एयरफोर्स के जैसा तो करना, 6.5 मिनट में आपको रेस निकालना है, 11 फीट की लॉन्ग जंप मारना, 3.5 फीट की हाई जंप मारना, और एक्स्ट्रा क्या है यार दोस्तों। मैं अगर तो आप बताना तो मैं अपनी फिजिकल की स्ट्रेटजी बताऊंगा कि मैंने कैसे फिजिकल किया था और कैसे मैंने एक बार में लॉन्ग जंप और एक बार में हाई जंप क्रॉस कर लिया था। मुझे 3 चांस मिलते हैं सभी को, मैंने सभी को फर्स्ट चांस में क्लियर कर लिया था, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि दोस्तों मैंने ऑलरेडी SSC CPO के लिए जो सेंट्रल पुलिस आर्म फोर्सेज में डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आती ना, उसके लिए पहले से फिजिकल की प्रिपरेशन कर रखा था, तो मुझे उतनी दिक्कत नहीं हुई थी फिजिकल में। वैसे भी मैं ऑलरेडी फिजिकल यहीं पे यहाँ भी करते रहते हैं और कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी आप अपना फिजिकल अच्छे से डन कीजिए दोस्तों। आपका फिजिकल इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो आप फिजिकल में पॉइंट 100 मीटर से भी बाहर हुए ना तो आपको बहुत खेलेगा, आप एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे, क्योंकि RFID जो ये चिप लगाई जाएगी ना, जैसे यूपी पुलिस में लगती है फिजिकल के टाइम पे, वही सेम आप इस बार BSF के रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक की फिजिकल में भी लग रही। अगर तो आप फिजिकल क्लियर नहीं करते ना तो मानो आप रेडियो मैकेनिक से भी बाहर हो, रेडियो ऑपरेटर से भी बाहर, दोनों से ही बाहर हो जाओगे। तो इससे अच्छा है कि आप फिजिकल क्रॉस कर लीजिए, उसके बाद मानो आपको 50% चांस नौकरी के पूरे हो गए। फिर रिटर्न की एग्जाम करिए, 2-2.5 रिटर्न की तैयारी कीजिए, 2-2.5 महीने आपको मिलेंगे, आराम से क्रॉस कर लो जाओगे 2-2.5 महीने में। बाकी आप एक दिन बताना कि सर आपने कैसे स्ट्रेटजी, मतलब कि कितने आवर, कैसे, कहाँ से क्या फिजिक्स पढ़ा, मैं उसके लिए आपको प्रॉपर बताऊंगा। या बताना तो मैं लाइव भी आ जाऊंगा एक दिन आपके लिए, और आप बताना, मैं आप उसमें आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा दोस्तों। अब मैं आपके लिए एक वीडियो लाऊंगा कॉम्पेंसेट पे और एक वीडियो लाऊंगा डिटेल्ड मेडिकल के लिए, क्योंकि दोस्तों मैंने मेडिकल दे रखा है तो मुझे पता है कि मेडिकल में क्या क्या चेक है, तो कैसे चेक है, कौन कौन से जो पार्ट पोलारिटी चेक करता है, कौन कौन से पार्ट हार्ड से चेक करता है। तो उन पर आप जो हार्ड से चेक करता है उन पर आपको ज़्यादा ध्यान दे देना है, जो पोलारिटी चेक करता है कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको पूरा बताऊंगा जो मैंने प्रोसेस पूरा वहाँ पे फॉलो किया है। तो मुझे मेडिकल में ग्रीन कार्ड सीधा ही मिला था, जिस दिन मेडिकल है उसी दिन मैं फिट हो गया था, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। तो दोस्तों ये था आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट से रिलेटेड जानकारी। बाकी मैं अपने वीडियो में जब अपना वीडियो अपलोड करूंगा तो उसमें बोनाफाइड सर्टिफिकेट का एक सैंपल फॉर्म उसमें चलाऊंगा अपने वीडियो में, कम से कम 1 मिनट के लिए चलाऊंगा, तो उसमें आप समझे ना कि ऐसे बनता है ये, और अपने सीधा अपने स्कूल में जाना है, अपने प्रिंसिपल से बताना ये बनवा, प्रिंसिपल आपको उसी दिन बना के दे देगा। बाकी फिजिकल में आना वो दिखा देना, बाकी उसका कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना आप समझ रहे हो। अपने फिजिकल पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, फिजिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जय मेरे भाइयों, जय हिंद मेरे भाइयों। और आप बताना अगर जो आपकी और भी कोई क्वेरी है BSF रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक से रिलेटेड, तो मैं उसके लिए आपको डेडिकेटेड प्रॉपर वीडियो और लाऊंगा। जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। पर भाइयों मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को कम से कम सब्सक्राइब तो कीजिए, लाइक तो कीजिए, शेयर तो कीजिए, तभी तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। चलो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप लोग बताना तो मैं किसी दिन लाइव फिर से आ जाऊँगा। जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों।